शिवाजी भाई साहब, बहुत दिनों बाद आप आए हैं और शायद गांव में हैं, और हम सब लोगों में से सबसे साफ सुथरा पीछे आपका जो आसमान है उसका कलर ही दूसरा है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, गांव में आप रहिए तो ये सब आपको स्वच्छ हवा और ये सब मिल रहा है। शिवाजी भाई साहब, एक चीज बताइए, जो मैंने कौशल अली साहब से पूछा, आपको नहीं लग रहा है कि नागरिक से प्रजा बनाने की कवायद शुरू हो गई है? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो विपक्ष की बात कौशल अली साहब ने कही उसमें बहुत पेच है। परसों अभी ये मामला शुरू नहीं हुआ तो उधर उद्धव ठाकरे जी गुस्सा होकर कहने लगे कि भाई सावरकर तो हमारे लिए भगवान है, आप सावरकर। अच्छा, जबकि विचारधारा की लड़ाई हम और आप जो आज तक लड़ते आए हैं उसमें यह है कि भाई सावरकर एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी लोग दूसरी विचारधारा को करते हैं, नॉट नेसेसरली कांग्रेस। ऐसे उसमें विपक्ष का और ये जो नागरिक से प्रजा बनने का सफर जो कोशिश कर रहे हैं कि अब आप हम और आप प्रजा बन जाएं, इसको आप कैसे देख रहे हैं शिवाजी भाई साहब? बिल्कुल जो है सरकार मोदी जो है जनता को अब नागरिक नहीं रहने देना चाहते हैं, नागरिक होने से खतरा उनको है। और बिल्कुल मैं अगर जो पीछे जाके देखूं और कहूं पीछे जाकर के, तो जिस तरह से हिटलर को जर्मनी के कारपोरेट ने सिपाही से उनको चांसलर बनाया था, उसी तरह हिंदुस्तान के पूंजीपतियों ने और दुनिया के पूंजीपतियों ने मोदी को चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बना दिया था। विकास और विनाश के दोनों कारक एक ही होते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो वही कारक जो उनको प्रधानमंत्री बनाया था, वही अडानी उनके विनाश का कारण है, वही अडानी उनके विनाश का कारण है। और उसी तरह से हिटलर जैसे अपने और अपने मित्रों को लेकर के सबको आत्महत्या करनी पड़ी थी, वो परिस्थितियां देश में बनती जा रही हैं। जिस तरह से हिटलर ने ताला बंद कर दिया था संसद में, मोदी ने तालाबंदी की शुरुआत कर दी है। आपको याद होगा 2020 में जिस तरह से उन्होंने तालाबंदी किया था पूरे देश में, और जिस तरह से काले कानून बनाए थे, और जिस तरह मजदूरों के कानून समाप्त किए थे, जिस तरह से किसानों कानून समाप्त किए थे, और किसानों ने जिस तरह से दिल्ली को घेर करके, और पंजाब के किसानों ने भी मोदी अंबानी और अडानी को टारगेट किया था, वो मामला खत्म नहीं हुआ है। तो उसी समय लोगों ने देख लिया था कि अडानी और अंबानी का देश हो गया है और सारी जगह तालाबंदी हो जाएगी। ये बहुत बात साफ है। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, मैं एक लाइव हो रहा था तो मैंने कहा कि राहुल की सदस्यता समाप्त की जाएगी पार्लियामेंट से, उनको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया जाएगा। मोदी जो है किसी भी हालत में अडानी का कोई नाम ले, विरोध करे, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह बात जो है जर्मनी में भी बात हुई थी, जिस तरह से हथियारों की तस्करी जर्मनी शुरू हुई और हथियार ही बन रहे थे सारे कंपनियों में। आज देश में और अनिल अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, सारी एयरपोर्ट जो इनको एक्सपीरियंस नहीं है दिया जा रहा है, वहाँ ऐसे ही कंपनियों को हथियार बनाने के लिए दिया था हिटलर ने अपने मित्रों को। तो बिल्कुल टू कॉपी है, चल रहा है मामला, परिस्थितियां पैदा हो गई है। अभी हमारे जो कैसर भाई साहब ने कहा, परिस्थितियां बनने लगती हैं तो उसके फैक्टर देखना चाहिए। बिल्कुल 1977 और 1975 जैसी स्थिति नहीं होगी। परिस्थितियां जो बन रही हैं उससे बेहतर बन रही हैं, लेकिन फैक्टर सारे वही काम कर रहे हैं देश में। अभी जो कल चर्चा हो रही थी कि उनको आवास खाली करने के लिए कह दिया गया, जिसने पूरा आनंद भवन आजादी की लड़ाई में और स्वराज भवन दे दिया, अभी तक उनके पास कोई घर जिसने नहीं बनाया। गांधी ने कौन सा घर बनाया था? जेपी ने कौन सा घर बनाया था कि उनको बेघर कर देंगे ये लोग? बिनवा ने कौन सा घर बनाया था? बाबा रामचंद्र आकर के महाराष्ट्र से, जो गिरमिटिया मजदूर थे, और अवध के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान उनका, नेहरू ने लिखा अपनी आत्मकथा में उनके बारे में। तो घर बेघर कर देने से उनकी राजनीति कमजोर नहीं होती और मजबूत होती है। और जो परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि संसद अब बैठने लायक नहीं है, बाहर आना होगा सबको। देश के सभी राजनेताओं को बाहर आना होगा, संसद में बहस नहीं हो सकती है। और जो है, और न्यायपालिका के बारे में कह दूं, टॉलस्टॉय ने तो स्पष्ट लिखा है कि ये न्यायपालिका राज्य की रखैल होती है। ये स्पष्ट बात, इसमें कहीं संकोच नहीं होना चाहिए कहने में। और मैं आज भी कह रहा हूं, और मैं रोज कहता हूं कि न्यायपालिका जो है आज भी, और रखैल न कहें तो सीधे कहें सेफ्टीवाल उनका है, और उसको इस्तेमाल करते हैं। राज्य की हैसियत बड़ी होती है, न्यायपालिका की हैसियत सीधी सी है। तनख्वाह तो राज्य देता है उनको, नौकरी राज्य देता है, बैठने की बिल्डिंग तो राज्य देता है।
तो सारी मशीनरी जब राज्य के पास है, और देखते जाइए ईडी के डायरेक्टर को 3 बार एक्सटेंशन मिल जाता है। ओम बिरला की लड़की लिटरल जो है एंट्री करती है आईएएस में। ये सारे लोग जो उपकृत हैं उनसे, मोदी से, वो सारे लोग की हैसियत बोलने की है। अब असली बात मैं कहूं, अडानी के नाम से उनको पैनिक इसलिए है कि अडानी के साथ मोदी के पूरे खानदान के लोग शामिल हैं उसके कारोबार में, और इसलिए उनको पैनिक है। उनके जितने मित्र हैं अडानी के साथ हैं, उनके जितने रिश्तेदार हैं वो अडानी के साथ हैं, तो दिक्कत तो उनको होगी। मेहुल चोकसी से दिक्कत नहीं ज्यादा हुई, नीरव मोदी से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ललित मोदी से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, और इसमें कोई बैकवर्ड नहीं है। ये सारे लोग जो है मारवाड़ी हैं और धनी लोग हैं। ये कोई जो है ऐसा नहीं है कि ये गिरमिटिया मजदूर है कि ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। ये एजेंडा चलेगा नहीं। अब जो नागरिक से प्रजा बनने की बात है, देखिए रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है हु इज आफ्टर नेहरू और हु इज आफ्टर गांधी। तमाम दुनिया के विद्वानों ने जब अंगूठा छाप लोगों को वोटिंग राइट नेहरू ने दिया था, अड़े हुए थे उस पर, जबकि पटेल नहीं चाहते थे। जो वोटिंग राइट दिया था उन्होंने, तो दुनिया के विद्वानों ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं चलेगा। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, वही अनपढ़ लोग जो है, जो निरक्षर हैं, जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ है, वही इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो पैसे कमा लिए हैं, जो खाना जो खाए जो लोग हैं, वो जो है काम नहीं करते। मजदूर बेरोजगार है, वो लड़ रहा है। किसान बेरोजगार है, लड़ रहा है। इनके चैनलों से, जो देश के कारपोरेट चैनल्स हैं, टीवी हैं, और जो बड़े बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार है, जिनके बजट जो है कम से कम 20,000 करोड़ रुपए है, वो मोदी खिलाफ नहीं दिखा सकते। लेकिन जनता में बात गई है। और राहुल गांधी जब चल रहे थे सड़कों पर, तो कोई अनुमान नहीं कर रहा था कि लोग उनके पीछे चलेंगे। लेकिन अब कोई पप्पू नहीं कह रहा उनको। कैम्ब्रिज में जब उन्होंने भाषण दिया था, तभी इनकी चिंता बढ़ गई थी। ये मामला तो दूसरे तरफ जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि राहुल गांधी को उन्होंने जो छेड़ा है डर के मारे, और मोदी केवल अपने बाहर नहीं डरे हुए हैं, वो पार्टी के अंदर भी डरे हुए हैं। उनके अंदर भी उनको डर है कि अगर हम इनको डराए नहीं रखेंगे तो ये लोग हमको गिरा देंगे, पार्टी के अंदर गिरा देंगे। गडकरी जैसे लोग बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिनको राजनाथ सिंह को चालक कहा जाता है पार्टी के अंदर। अडवाणी की स्थिति क्या है? और एक बात और कहूं, जो फैसले आए हैं राहुल गांधी के खिलाफ, आप याद करिए, कल्याण सिंह ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि किसी भी कीमत पर ढांचे को बचाएंगे हम। एफिडेविट दिया था उन्होंने हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया था। सीबीआई कोर्ट ने कहां सजा दिया उनको? उन्होंने ढांचा गिरवा दिया। सीबीआई कोर्ट ने सजा दिया क्या? और देश में बहुत सारे कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तो सीबीआई कोर्ट ने कहां फैसला कर दिया? एफिडेविट तो हाई कोर्ट को दिया था उन्होंने। कहां हाई कोर्ट ने सजा कर दिया उनको कि आपने एफिडेविट देने के बाद भी कैसे ढांचा गिर गया? आप राज्य संभाल रहे थे। तो साफ है कि जो न्यायालय है, न्यायालय की हैसियत नहीं है कि राज्य के खिलाफ फैसला दे दे। और भी गुजरात में फैसला दे देगा। लोहा की दशा क्या हुई? हिरेन पांड्या की दशा क्या हुई? वहां बड़े अफसरों की दशा क्या हुई? तो साफ साफ है ये फैसले लिखे गए और जज ने दस्तखत किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैसले और जो है कार्रवाई शुरू कराई गई, क्योंकि अब इनको राहुल गांधी को बाहर करना था। 1 महीना हो रहा होगा, 1 महीना हो रहा है जब राहुल गांधी ने सदन में अडानी के मामले को उठाया। 19 बार अडानी का नाम लिया, जिसके वजह से 19 जगह काट करके जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया गया उसको। उसी समय खतरा पैदा हो गया उनको कि अडानी का संसद में गूंजेगा, फिर बाहर भी गूंजेगा। और अडानी के जाने से डर नहीं उनको है। मैं कह रहा हूं, अडानी के हेलीकॉप्टर से 2013 के लास्ट में तालकटोरा स्टेडियम में लाए गए थे मोदी, तो फिक्की के लोगों ने कहा था कि मोदी विकास पुरुष है। हेलीकॉप्टर अडानी का था। अडानी के हेलीकॉप्टर ला करके जब मीटिंग करते हैं तो तय हो जाता है कि इनके विकास के कारण अडानी है, और आज विनाश के कारण भी अडानी है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। अडानी दुनिया में गूंज रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर जो राहुल गांधी उठाएंगे तो दुनिया उठाएगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट राहुल गांधी दिलवाया था क्या? हिंडनबर्ग की रिसर्च पेपर की रिपोर्ट आई, पेपर आया, तो क्या राहुल गांधी दिलवाया? मेलबर्ग की रिपोर्ट आई कि राहुल गांधी ने दिलवाया? ये सवाल उठता है। और तो अब हमारे जो
अजीत झा जी हैं, तो विदेश में रहे, जानते हैं स्थितियां क्या है दुनिया में, और अब जो दुनिया और मीडिया से जुड़े रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ और बेहतर जानते हैं। राहुल गांधी तो सिर्फ ये कह रहे हैं, वो विपक्ष की आवाज है। जब विपक्ष नहीं बोलता है तो देश कहता है कि विपक्ष नहीं बोल रहा है, विपक्ष बोलता है तो देश कह रहा है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये समझना जरूरी है। ये कौन कहवा रहा है? ये देश की कारपोरेट मीडिया कहलवा रही है। जिन मीडिया के बजट जो है 20-20 हजार करोड़ के हैं, उनकी हैसियत है मोदी के खिलाफ बोलने की? कतई नहीं है बोलने की हैसियत उनकी। और पर्चे पेपर, लेकिन धीरे धीरे वो जनता के बीच में बातें चली जाती है। जैसे भूख का दिमाग का रिश्ता है, उसी तरह समाज में पूरे राजनीति का रिश्ता है। 10 साल में तो जनता समझ ही गई होगी, ऐसा नहीं समझ गई है। आवाज लोगों की बदल रही, लोग समझने लगे हैं कि अडानी का मामला गड़बड़ है। तो पहले हमारे यहाँ इलाके में हम लोग छोटे नाच आता था तो कहते मामला गड़बड़ है। इस तरह से मामला क्या गड़बड़ है साफ नहीं होता कि मामला गड़बड़ है, जनता पूछ जाती है कुछ मामला गड़बड़ है, क्या मामला गड़बड़ है जनता नहीं जानती है। लेकिन धीरे धीरे जनता पूछने लगती है। और एक और कहावत है, गाना है, नाना करते प्यार में तो कर बैठी। जनता अगर पता चलता हो कि जनता मोदी के साथ खड़ी है, हो सकता है मोदी को भी मालूम ना हो, वो नाना करते भाग जाएगी, छोड़ देगी उनको, कहीं और प्यार कर लेगी। ये मामला असली है। इसलिए जनता तो बिल्कुल ताक में है, देख रही है। और जो 4.5 महीने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता सड़कों पर चली है, और उसके बाद भी कहा जाए कि जनता कुछ नहीं समझ रही है, नहीं जान रही है, और जनता तैयार नहीं है। जिस दिन सदस्यता रद्द की गई थी, उस दिन जो है पूरे केरला में और वायनाड में मैंने बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में। दूसरी चीज आपको अभी दोपहर में देख रहा था, छोटा सा फुटेज था, संविधानविद है, तो जो फैसले आए हैं, तो फैसले आने से सजा उनको जो है सदस्यता नहीं समाप्त हो जाती है। और कानूनन जो है सदस्यता खत्म करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति को है। नहीं शिवाजी भाई साहब, जी शिवाजी भाई साहब, हम लोग आप अपना कंक्लूड करिए, इस पे हम लोग एक अलग से एक दिन और करेंगे। अभी इसको कंक्लूड करके मैं और लोगों को भी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा मुझे सदन में नहीं सड़कों पर रहना है, और रहना भी चाहिए। देश संकट में हो तो नेता को सदन में नहीं रहना चाहिए, सड़क पर रहना चाहिए। नेता काम सड़क पर होता है, सदन में नहीं होता है। गांधी सड़क पर रहे, और जब पार्लियामेंट देश में नहीं चल रही थी, कोई सीनेटर भारत का नहीं होता था, तो क्या देश की आजादी की लड़ाई में जो लोगों की भूमिका थी, क्या संसद में बैठ के भूमिका बनती है क्या? आज जरूरत है देश की सड़कों पर रहने की। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को रहने की जरूरत है। गांव तक बताओ, मीडिया हो जाए, सरकारी हो जाएगी, कारपोरेट मीडिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी, सारे चैनल सम्मानी अडानी के हो जाएंगे, तो जनता के बीच में नेता को, कार्यकर्ता को जाना होता है। और राहुल गांधी को, कांग्रेस को, सारे विपक्ष को, कम्युनिस्ट पार्टियों को, सोशलिस्ट पार्टियों को, जितने दलों के लोग हैं, जितने विचारधारा के लोग हैं, ये चाहते हैं अगर जो देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल है, संवैधानिक संस्थाएं काम करें, देश के न्यायालय काम करें, तो उसके लिए जरूरी होता है कि देश के राजनीतिक लोग सड़कों पर आकर के अपनी आवाज को मजबूत करें, अपनी ताकत को मजबूत करें, जनता की ताकत को मजबूत करें, ताकि संस्थाएं काम कर सके और डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल हो, आगे चले, और संवैधानिक सिस्टम, संविधान आगे बढ़े, संविधान काम करे। शिवाजी भाई साहब, मैं एक चीज बस कह दूं, ऐड कर दूं, ये वो इजराइल है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने पेगासस बना दिया, आपके बेडरूम की भी वो कर लेती हैं, वो ऐसा जासूसी का सिस्टम बनाया, उनके यहाँ खुद ही उनको नहीं पता लग पाया कि ये है। तो ये देखिए, जब जनता जिस दिन जागरूक हो जाती है, वो सारे बेस्ट ऑफ जासूसी सिस्टम, बेस्ट ऑफ वो जो उनके यहाँ कहा जाता है ना कि उनके यहाँ एंटी राइट ऐसा है कि ऐसा मार देंगे, ऐसा धुआं फेंक देंगे, ऐसी गोली चला देंगे, वो सब धरा रह जाता है। जिस दिन जनता खड़ी हो गई, ना कोई जासूसी, ना कोई वो खड़ा रहता है। शिवाजी भाई साहब, चलते चलते जल्दी से 1-2 मिनट में, ये बीजेपी क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा एक कर देती है? अगर उसको इतनी दिक्कत है भारत जोड़ो, तो बीजेपी के मोदी जी भी चल देना, वो तो भाई भगवान के, वो तुरंत है, खटाखट चल देंगे। राहुल गांधी ने 130 दिन में किया, वो 13 ही दिन में लांग देंगे पूरा। क्यों नहीं बीजेपी का भारत जोड़ो यात्रा? बीजेपी मूल रूप से बीजेपी आरएसएस प्रोडक्ट है। आरएसएस जो है कभी सड़क पर नहीं रहती, वो हमेशा साजिश करती है।
और साजिश जी उसका करेक्टर साजिश उसका है, इसलिए वो कभी सड़क पर नहीं आएगी। आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन में बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दी थी। अन्ना आंदोलन भी पीछे बीजेपी खड़ी थी और आगे दूसरे लोग खड़े थे, कारपोरेट के लोग खड़े थे और सब व्यवस्था कर रहे थे। वो हमेशा पीछे खड़ी होती है। जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, कहीं बीजेपी सड़क पर नहीं आई थी। वो तो पकड़ गई, आरएसएस वाले पकड़ गए, गलती तो मान लो दूसरा हो गया। ये कभी आंदोलन में नहीं आते हैं, ये साजिश करने में माहिर है। जो आज भी वो साजिश ही चल रही है, वो देश के खिलाफ साजिश करते हैं। वो तो सरेंडर कर चुके हैं, गोलवरकर पहले ही अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर चुके हैं कि भाई हम हमेशा गुलामी करते रहेंगे। उनकी दिक्कत है कि देश में जो दलित, पिछड़े और मुस्लिम अल्पसंख्यक आदिवासी जो बराबरी के दर्जे की बात करते हैं, ये उनको आरएसएस को पसंद नहीं है। जी ये सबसे बड़ा संकट ठीक है उनका ये है। इसलिए ठीक सारे है साजिश करके वो जो है देश को एक नागरिकता भी पसंद उनको नहीं है, कतई पसंद नहीं है नागरिक ठीक है को, पर चाहिए उनका करेक्टर है और इसलिए वो इस काम करते हैं। सड़क पर नहीं आ सकते, बात बोल नहीं सकते। भारत तोड़ो का उनका जो है एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है, भारत तोड़ो का ये बात का जी।